आज हम बात करेंगे फीवर यानी बुखार और उसके ट्रीटमेंट की। बुखार दो तरह का होता है, एक वो जो थर्मोमीटर पे नज़र आता है और दूसरा होता है ठंडा बुखार जो पेशेंट की अपनी मर्जी से होता है, यानी वो थर्मोमीटर पे नज़र नहीं आता। तो आज हम बात करेंगे पहले वाले बुखार की। तो अगली बार जब भी कोई आपको आके कहे कि डॉक्टर साहब मुझे बुखार है, तो आपने उससे ये पूछना है कि क्या उसने थर्मोमीटर पे चेक किया है। फीवर की पैथोफिजियोलॉजी तो आपने पहले भी कई जगह पढ़ी होगी कि एक हाइपोथैलेमस होता है, उसका सेट पॉइंट ज़्यादा हो जाता है वगैरह वगैरह। तो इस टॉपिक को हम किसी और वक्त के लिए छोड़ देते हैं। अभी के लिए आप सिर्फ ये समझ लें कि फीवर इस बात की इंडिकेशन कर रहा होता है कि आपकी बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन चल रहा है, जिससे लड़ने के लिए बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा हो गया है, और इसको अक्सर ट्रीट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। अगर आपका टेम्परेचर 97 से 99 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में है तो ये नॉर्मल है। 99 से 101 डिग्री फ़ारेनहाइट के टेम्परेचर को हम लो ग्रेड फीवर कंसीडर करते हैं। 102 से 104 तक मॉडरेट ग्रेड फीवर होता है, जबकि इससे ऊपर हाई ग्रेड फीवर होता है। फीवर किसी वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, कैंसर की वजह से भी हो सकता है, हीट एग्जॉशन या हीट स्ट्रोक की वजह से भी हो जाता है, और कुछ और कंडीशंस में भी फीवर इज़ कॉमन। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आपके पेशेंट को फीवर है और उसकी सैचुरेशन भी ड्रॉप कर रही है तो कंसीडर इट कोविड अंटिल प्रूवन अदरवाइज। लो ग्रेड फीवर को ट्रीट करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन अगर पेशेंट इरिटेबल है, फीवर हाई ग्रेड है या कोई मेडिकल इमरजेंसी है तो हम स्पॉन्जिंग और एंटीबायोटिक्स को कंसीडर करते हैं। अब ये एक बहुत बड़ी मिथ है कि फ़ीवर में नहाना नहीं चाहिए, जबकि अगर फीवर में आप फुल बॉडी स्पॉन्जिंग करें या नहा लें तो आपका बॉडी टेम्परेचर 1 से 2 डिग्रीज तक आराम से कम हो जाएगा। लेकिन ये ख्याल रखें कि स्पॉन्जिंग के लिए आप अल्कोहल स्वैब्स यूज़ ना करें, क्योंकि इससे टेम्परेचर तो बहुत इफ़ेक्टिवली कम हो जाएगा, लेकिन ये स्किन के ज़रिए आपकी बॉडी में भी एब्जॉर्ब हो जाता है। अब बात करते हैं दवाइयों की। एंटीपायरेटिक्स में हमारे पास एस्पिरिन यानी डिस्पिरिन, पैरासीटामोल यानी पैनाडोल और आइबुप्रोफेन यानी ब्रूफेन आ जाते हैं। एस्पिरिन हम एंटीपायरेटिक के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसमें दो बातों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। एक ये कि आप इसे छोटे बच्चों को ना दें, क्योंकि उनमें ये राइस सिंड्रोम कॉज कर सकता है, और दूसरा जो पेशेंट्स पहले से एंटीकोगुलेंट्स ले रहे हैं उनमें ये ब्लीडिंग के चांसेस को इंक्रीज़ कर देता है। पैरासीटामोल में 2 गोली पैनाडोल तो वैसे ही बहुत मशहूर है। अब पैनाडोल और पैनाडोल एक्स्ट्रा में फ़र्क ये है कि पैनाडोल एक्स्ट्रा में पैरासीटामोल के साथ कैफ़ीन भी होती है, जो कि पेन किलर के तौर पे इस्तेमाल होती है। और अगर आप पेशेंट के अटेंडेंट की इन लुक से बचना चाहते हैं कि डॉक्टर साहब पैनाडोल तो हमने इसको घर में ही दे देनी थी, तो उनके लिए आप न्यूबिरोल फोर्ट और कालपोल प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। और अगर पेशेंट आपके हॉस्पिटल में एडमिट है, कुछ खा पी नहीं सकता या कोई मेडिकल इमरजेंसी है, तो आप उस प्रोवेस का इन्फ्यूजन या पैरासीटामोल का इंजेक्शन दे सकते हैं। इस सब से आपके पेशेंट का बुखार कम हो जाएगा।